इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को गिवन फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि हमें कहा गया कि गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो इसके लिए हमें क्या क्या दिया गया, हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, थीटा और फाई। यानी ये हमारे पास जो एंगल्स, ये दो थीटा प्लस फाई आ रहा है, ये सम आ रहा है, ये एंगल्स का सम है। और यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमें आर फाइंड करना होगा। आर कैसे फाइंड करते हैं, हम इनके साथ जो इनके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनका स्क्वायर लेते हैं और फिर उसका सम करने के बाद स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आर आ जाता है। तो यहाँ पे देखें कि 3 का स्क्वायर आएगा प्लस, और अगर माइनस साइन किसी भी वैल्यू के साथ आ रहा हो तो माइनस साइन हम साथ लगाएंगे, माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और ऊपर स्क्वायर रूट उसी तरह से। अब इसका स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेंगे, यानी 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा 34, स्क्वायर रूट ऑफ 34। क्योंकि इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता तो स्क्वायर रूट इसी तरह से आ जाएगा, यानी ये हमारे पास आर की वैल्यू होगी। स्क्वायर रूट आर कितना है हमारे पास, स्क्वायर रूट 34। अब हम ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके साथ इस स्क्वायर रूट ऑफ 34 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे देखें कि हमें आर मल्टीप्लिकेशन में मिल रहा है एक्सप्रेशन जो हमारे पास हमने एक्सप्रेस करना है जिस फॉर्म में, तो उसमें आर मल्टीप्लाई में, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट 34 को हमने इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई में भी लिखा और डिनोमिनेटर में भी लिखा। तो क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा। जब दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 3 के डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। साइन थीटा हमने पहले लिख दिया और कोफिशिएंट को हमने बाद में लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ आगे पीछे लिखी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 ओवर स्क्वायर रूट 34 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, और 5 के डिनोमिनेटर में भी आना था इसे, तो इसलिए 5 ओवर स्क्वायर रूट 34 आ गया। और ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था। और याद रखें कि डिवाइड में अगर एक वैल्यू आ रही है तो हर वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 34 आ गया और इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि ये पूरी वैल्यू, इसको हम कंसीडर क्या कर सकते हैं, इसको हमने न्यू नाम दे दिया कॉस थीटा, कॉस फाई का, क्योंकि थीटा हमारे पास ऑलरेडी था, साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है, इसलिए हम न्यू एंगल ले रहे हैं और वो फाई है। तो कॉस फाई किसके इक्वल आएगा, 3 ओवर स्क्वायर रूट 34, और साइन फाई को हमने किसको नाम दिया है, 5 ओवर स्क्वायर रूट 34 को साइन फाई का। और इक्वेशन 1 में हमने ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखिए पुट करने से क्या होगा, ये साइड उसी तरह से आ गई, इसी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 34 उसी तरह से आ गया, और यहाँ पे ये कॉस फाई आ जाएगा और यहाँ पे साइन फाई आ जाएगा। बाकी साइन थीटा और कॉस थीटा उसी तरह से आ गया और माइनस साइन भी उसी तरह से। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है कौन सा, ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस फाई का। तो ये यहाँ पे साइन थीटा माइनस फाई के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास उसी फॉर्म में आ गया है, यानी आर साइन ऑफ थीटा माइनस फाई। यहाँ पे प्लस हो तो हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगाने के साथ माइनस फाई लिख सकते हैं, एक ही बात है यहाँ पे। तो ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हमें कहा गया था, तो इसी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम tan की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि साइन ओवर कॉस करेंगे तो tan फाई आ जाएगा। तो tan फाई की वैल्यू कैसे आएगी कि 5 ओवर स्क्वायर रूट 34, 3 ओवर स्क्वायर रूट 34, ये क्योंकि स्क्वायर रूट 34 दोनों डिनोमिनेटर में आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 ओवर 3 इसका आंसर आ जाएगा। tan कैसे फाइंड होता है, साइन फाई ओवर कॉस फाई करने के बाद। तो साइन फाई को हम डिवाइड करेंगे, ये 5 ओवर स्क्वायर रूट 34 को 3 ओवर स्क्वायर रूट 34 से, 34 से 34 सेम था, कट गया, 5 ओवर 3 इसका tan फाई का आंसर आ जाएगा। और यही हमें फाइंड करना था।